वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आर्यस इंग्लिश। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो गाइस, आज हम बात करेंगे आप लोग के बीच में जो टॉपिक होगा वो होगा रिलेशन के रिलेटेड। उसी के अंतर्गत एक आता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो गाइस, यूपी बोर्ड का देखो, यूपी बोर्ड का एग्जाम भी मेरे बहुत ही करीब आ चुका है। तो यूपी बोर्ड को देखते हुए मुझे अब क्या करना है, इस चैनल के माध्यम से आप यूपी बोर्ड का जो इंग्लिश का ग्रामर का चैप्टर है उसको हम कंप्लीट कराएंगे। आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ देंगे, डेली दूंगा, मैं वादा करता हूं आपसे। मैं कुछ प्रॉब्लम था जो मैं आप लोग के बीच में नहीं आ सकता था, तो आज से मैं आप लोग को वादा करता हूं कि डेली मैं अपलोड करूंगा। जो भी चैप्टर आप चाहिए, अब कमेंट बॉक्स होता है सर मुझे ये चैप्टर बताइए, तो अगले दिन मैं आप लोग के बीच में वो लेके आऊंगा ही। बात है नरेशन में। नरेशन तो आई थिंक मैं वीडियो बहुत पहले ही अपलोड कर दिया था, तो देख लो। उसी के अंतर्गत एक आता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, उसके बाद ये देखोगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। अगर नहीं भी देख रहे हो फिर भी मैं कॉन्सेप्ट करूंगा कि आपको इसको समझाने की कोशिश ही करूंगा। तो गाइस, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहो। यूपी बोर्ड को देखते हुए आपको कुछ भी चाहिए तो आप मेरे पास कमेंट बॉक्स होता है सर ये जाइए, और प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ पढ़ सकते हो। प्ले लिस्ट में हर एक का वीडियो, हर एक पार्ट बना है। नरेशन का अलग है, वॉइस का अलग है, टेंसेस का अलग है, स्पोकन सीखने के लिए अलग है। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान ले सकते हो, और फुल कॉन्सेप्ट के साथ, जैसे ऑफलाइन में मिलता। मेरे यहाँ ऐसा चूरन देने वाली कथा नहीं होगी। हम चूरन नहीं देंगे भी आप लोग के बीच। आप लोग के बीच मतलब क्या होगा कि फुल कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक होगा फुल कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ पढ़ने के बाद दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, ज्यादा समय को लेते हुए ना हम बात करेंगे, आ चुके हैं फिर से ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की होगी। तो गाइस देखो, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कैसे पहचानोगे कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होगा। तो गाइस, सबसे पहले उसकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है। इच्छा सूचक वाक्य। अब भूल जाओ सब, सिर्फ पहचानना क्या है कि सर मैं ट्रांसलेशन देखूंगा, मानता हूं नरेशन का मतलब बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट है सर, मैं नहीं सोच पाता हूं कि ये कौन सा ट्रांसलेशन है। तो भैया आप बने तो रहो। मैंने कहा देखो, आपको क्या करना है, नरेशन चाहे जो नरेशन हो, ठीक है। जैसे डायरेक्ट दिया गया उसको इनडायरेक्ट बना, तो डायरेक्ट चाहे जो, उसको पहचानने के लिए एक ही कला होगा। आप उसमें दो चीज लिखोगे। जो देखो डायरेक्ट होगा, जैसे आप जानते हो ना, एक होता है नरेशन। नरेशन में आपको एक डायरेक्ट दिया, उसको इनडायरेक्ट बनाना है। तो डायरेक्ट में आपको दो चीज दिखेगा। एक दिखता है रिपोर्टिंग वर्ब। सुनो 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 भैया, जाना नहीं है। हमने कहा क्या दिखेगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब दिखेगा, और दूसरा हमारा जो होगा वो दिखेगा रिपोर्टेड स्पीच। सुनो कैसे पहचानोगे, हाँ सर ये मैं पहचान लूंगा। क्या भैया, रिपोर्टेड स्पीच। सुनो, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो गाइस देखो, हमने कहा जो देखो, एक होगा रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आपको दिखेंगे। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी क्या देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन इसका जो एक कहते हैं ना, इसका जो कला होगा बहुत अच्छी तरह से आप पहचान सकते हो। सुनो कैसे, ये देखो, एक जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, एक रिपोर्टेड स्पीच होगा। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जानते हो ना भैया, लल्लू मैंने बताया था यार, समझो कि एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, तो जब डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो इस साइड मतलब बाहर रहता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब क्या, उसमें सेट ही दिखेगा, चाहे पास्ट हो, चाहे ये हो, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, सब में सेट दिखता है ना, सेट दिखता है। तो उससे आपको नहीं दिक्कत है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। राम ने श्याम से कहा, श्याम ने मोहन से कहा, सीमा ने मुझसे कहा, ये सब क्या, इससे यही सब है ना। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है। तो सर ये मैं नहीं पहचान पाऊंगा, तो बताऊंगा ना भैया। अब ये क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच। तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच, अगर आपको ऑब्जेक्टिव वाला सेंटेंस दिखे तो समझ लेना ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हमेशा किससे शुरू होता है, में से। अब तो पहचान जाओगे, अब तो पहचान लोगे ना भैया कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हमसे क्या, 90% आपको ट्रांसलेशन किससे दिखेगा, में से दिखेगा। 90 क्या 100 भी मान लो। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का मतलब में से प्रश्न किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो होता है, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा जो अंदर होगा उस साइड। जैसे मैंने कहा, सुनो अभी मैं बता रहा हूं, सुनो सुनो सुनो, जाना नहीं है। अभी मैं ये कथा राम को बताऊं, ये देखो जो मैंने लिखा है ना सब कथा, उसके बारे में चर्चा होगी। लिखो जैसे हमने कहा, ठीक है, ही सेड टू मी, क्या भैया, ही सेड टू मी, ठीक है। जैसे हमने कहा, मे यू लिव लॉन्ग, तो सुनो लिव लॉन्ग। तो मैंने कहा देखो, ये क्या होता है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के कहा बाहर है, तो जो बाहर वाला होगा इसे हम बाहर कहेंगे, तो इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस साइड होगा, इसमें हमेशा किससे प्रश्न शुरू होगा, में से। तो जब में से शुरू होना भैया, तो समझ लेना कि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है।
तो ऑपरेटिव सेंटेंस पहचानने का तरीका तो इससे सरल कोई नहीं होगा। हाँ चलो ठीक है, पहचान लिया आप, पहचान लिए ना तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, कमेंट बॉक्स होता है उसमें बताओ कि जो भी दिक्कत हो आप समझो इसमें। ठीक है, ऑपरेटिव सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होगा? में से शुरू होगा। तो आई थिंक 90% आपको इसमें किससे दिखेगा? में से दिखेगा। और वैसे देखोगे तो बहुत जगह ऐसा नहीं दिखा, लेकिन 90 आप 100% यूपी बोर्ड की किताब से देखोगे तो 100% आपको मिलेगा। तो चलो ठीक है, ये तो हो गया क्लियर कि ऑपरेटिव सेंटेंस जो होगा उसमें हमेशा में से प्रश्न करेगा, जो रिपोर्टेड स्पीच होगा। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो अंदर होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। चलो सर वो मुझे समझ में आ गया। अब बात क्या कि जो सेट टू दिखेगा, क्या भैया? ये जो सेड, ये सेट टू मतलब हमेशा दिखता है किसमें? पास्ट में दिखेगा। ऑपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, किसी में भी सब में दिखता है ना भैया, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। हाँ सर ये मानता हूं। तो इसकी जगह आपको 4 चीज लगाना है। आशीर्वाद जिसका होता है बस ब्लेस, इच्छा करना, विश, प्रार्थना करना, प्रे, श्राप या अभिश्राप का क्या होता है? कर्स्ट। 4 चीज लगाना है। तो ये नहीं लगाना, मतलब ये सब दिखे आपको क्या करना? सेट टू के जगह दिखना है, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा? जो मेरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो अंदर वाला होगा, कि जो रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो अंदर वाला होगा, जिसमें में से प्रश्न किया होगा। यदि उस ट्रांसलेशन में, समझना भैया मैं, यदि उस ट्रांसलेशन में आपको, ठीक है, आपको श्राप करते हुए मिला गया, मतलब किसी को क्या कर रहे हो? आशीर्वाद दे रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो, कुछ भी ऐसा ट्रांसलेशन में दिखा। यदि आपको कभी किसी को श्राप दे रहे हो, मर जाओ, गाड़ी से गिर जाओ, ठीक, ये सब क्या श्राप ही है ना? तो ये सब जो अंदर होगा, अंदर का मतलब रिपोर्टेड स्पीच में दिखेगा। तो आपको चारों में से एक चीज लिखाना है सेट टू की जगह। ये चारों में से कोई एक लिखना है, लेकिन डिपेंड कौन करेगा भैया? रिपोर्टेड स्पीच। तो समझना एक ट्रिक के साथ ट्रिक समझना कि ट्रांसलेशन में, वाक्य में, डायरेक्ट में, समझना डायरेक्ट में यदि श्राप दिया जाए, श्राप का मतलब गो टू हेल, यू डाइड, ये सब ऐसे ट्रांसलेशन दिखे, यू फेल इन एग्जाम, तो ये सब मैं क्या श्राप दे रहा हूं ना भैया। तो ये सब ट्रांसलेशन दिखे तो आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पकड़ना, एक ही पकड़ना कि जब भी श्राप दिखेगा एक ही चीज लगाना है, कर्ज लगाना है। ठीक है, यहाँ क्या कर्ज, यहाँ क्या हो जाएगा? कर्ज, मतलब थर्ड फॉर्म हो जाएगा। चलो ये बात क्लियर है। अब बात आया कि ये सब 3 दिखा, एक ब्लेस्ड, विश्ड, प्रेड। अब क्या करें सॉन? तो समझना कि ट्रांसलेशन में जो रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो अंदर की तरह हो, 2 चीज दिखेंगे। एक क्या भैया? हमने कहा एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। कौन? रिपोर्टिंग वर्ब। एक रिपोर्टेड, क्या भैया? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, क्या होता है? एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। तो देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा की ये बाहर है और ये क्या है? अंदर है। तो समझना भैया अच्छे से। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है मतलब जो अंदर है, उसमें श्राप को छोड़कर, श्राप का मतलब जैसे किसी को श्राप ना देते हो, उसके बाद जो भी छोड़ के दिखेगा उसमें अगर क्या किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए किसी से इच्छा किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है, कुछ भी किया जाए, समझ लो कि उस ट्रांसलेशन कौन सा? रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में आप जानते होंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में ऑपरेटिव सेंटेंस में हमेशा में से प्रश्न करता है। किससे? में से। पहली बात तो में तो आपको दिखेगा, चाहे श्राप होता रहे या चाहे इच्छा करता रहो या किसी को आशीर्वाद देता रहो, कुछ भी दिखे, लेकिन में दिखेगा। पहचानने का तरीका तो अंदर जो होगा, अंदर मतलब रिपोर्टेड स्पीच में श्राप को छोड़कर चाहे जो ट्रांसलेशन दिखे, लेकिन वो में से शुरू रहना है कि भैया कुछ भी में से। तो उस ट्रांसलेशन में आप ब्लेस, किसी भी आशीर्वाद हो रहा है, प्रार्थना हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो। ब्लेस्ड भी लगा सकते हो, विश्ड भी लगा सकते हो, प्रेड भी लगा सकते हो। जैसे मैंने कहा एग्जांपल से समझेंगे तो बेटर होगा। जैसे देखो 2 चीज आपको दिखेगा, पहचानो पहले कैसे, कौन सा ट्रांसलेशन। जैसे हमने कहा, ठीक है, ही सेड टू मी, क्या भैया? ही सेड टू मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड टू मी। ठीक है, मे यू, क्या भैया? मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग। तो समझो मैंने कहा ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग,
ये पैसे क्या दिया, डायरेक्ट दे दिए, इसको इनडायरेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले पहचानो, तो ये आपको देखो टेंस में भी दिखा था, राम ने मोहन से कहा, मोहन ने सीमा से कहा, कुछ भी कोई किसी से कहा, तुमने मुझसे कहा, मैंने उससे कहा, आई से टू यू, यू से टू मी, ये सब दिखा, कोई दिक्कत तो नहीं, कंफ्यूजन नहीं था। चलो हाँ सर जी ये दिखा, तो इससे नहीं पहचान पाओगे कि ये कौन सा ट्रांसलेशन है। अब पहचानने की क्रिया होगी, देखो यहाँ क्या दिख गया, में से प्रश्न। हाँ सर नीरज सर जी ने बताया था जब में से शुरू हो तो ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो भैया में से यहाँ दिखा कि नहीं आपको, तो जब यहाँ में दिख जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अब सोचो मैंने कहा लिव लॉन्ग, जुग जुग जियो, मतलब क्या, इसमें आशीर्वाद देखो, मैंने कहा यू लिव लॉन्ग, तुम जुग जुग जियो, तो गाइस यू लिव लॉन्ग देखो जुग जुग जियो। अब इसमें प्रश्न क्या आया कि सर, अब मान लीजिए इसमें तो श्राप नहीं दिखा कि हम तो ये नहीं कहें कुछ भी, सिर्फ श्राप, तो भैया देखो इसमें आपको क्या करना है, ऐसे ट्रांसलेशन यू लिव लॉन्ग, तुम जुग जुग जियो, ठीक है। अब सोचो ये सब क्या है सब, तो गाइस आप यदि इस ट्रांसलेशन में श्राप दिखे, गो टू हेल, यू फेल इन द एग्जाम, यू डाइड, यू फेल डाउन इन द, ये सब ट्रांसलेशन अगर दिखे तो समझ लेना इसके जगह कर्ज ही लगाना है। और ये सब अगर ना दिखे तो देखो मैंने कहा यू लिव लॉन्ग, हम प्रार्थना भी कर सकते भैया तुम जुग जुग जियो, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई लड़का हमारा है, समझो हमसे छोटा है, ठीक है, मेरा ही लड़का, मैंने कहा भैया भगवान करे मेरा लड़का जुग जुग जियो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रार्थना भी कर, मैंने कहा जैसे कोई लड़का मुझे क्या किया, पैर छुआ तो मैं आशीर्वाद दिया, तो देखो एक ही ये क्या है, मैंने कहा जैसे हमने आशीर्वाद दिया, ब्लेस्ड मतलब क्या, आशीर्वाद दिया, मैंने इच्छा भी किया, ठीक है, मैंने इच्छा भी किया। तो इस ट्रांसलेशन में आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि सर इसकी जगह प्रेज्ड लगाना है कि विश्ड लगाना है कि ब्लेस्ड लगाना है। तो गाइस कंफ्यूजन मत होना, सिर्फ देखो ट्रांसलेशन में क्या है कि ट्रांसलेशन में आपको श्राप ना अभिश्राप ये ना दिखे, बस आप उसके जगह तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो। हम यहाँ ब्लेस्ड भी लगा सकते हैं, विश्ड भी लगा सकते हैं, प्रेड भी लगा सकते हैं, तो आप तीनों में से कुछ भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपको ये दिखा, एक मैंने रूल लिखा कि सेट टू के जगह ये तीनों में से कुछ भी लगा दो, श्राप ना दिखे बस। तो गाइस देखो सबसे पहले आपको ये बदलना है, अब यहाँ सेट टू की जगह जो इच्छा का लगा, मैं यहाँ ब्लेस्ड लगा रहा हूं, तो आप कुछ भी लगा दो, हमने कहा चलो हम ब्लेस्ड लगा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमने क्या लिखा, मी। तो गाइस डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको क्या लगाना है, दैट लगाना है, तो सिंपलीफाई में हम क्या लगा देंगे, दैट, ठीक है। तो आप देखो इसका स्ट्रक्चर भी आपके सामने ही लिखा हूं, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो देख लो, हमने क्या कहा इसका स्ट्रक्चर में आपके सामने लिखा था। तो चाहो तो आप यहाँ दैट कर सकते थे कि दैट, उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो गाइस सब्जेक्ट चेंज करना, जो सब्जेक्ट चेंज करने की क्रिया है मैं आज से नहीं बहुत पहले से आपको बताया हूं। अब देखो इसमें क्या है, इसको छोड़ दो अभी, क्या ठीक है, प्रेजेंट है मतलब मे मतलब प्रेजेंट, मे को किसमें बदलना है, माइट में बदलना है, लेकिन अभी सबसे पहले किसको चेंज करना है, सब्जेक्ट को। तो यू मेरा कौन सा पर्सन है, तो गाइस यू आप जानते हो कि यू मेरा सेकेंड पर्सन होता है, तो यू मेरा सेकेंड पर्सन है, तो आप देखो कि सेकेंड मेरा यही है, मतलब यहाँ मे दिखा, देखो ये होता है सब्जेक्ट, ए रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना होता है रिपोर्टेड स्पीच में देखकर। तो रिपोर्टेड स्पीच में देखो जो सब्जेक्ट मेरा है यू, ये सेकेंड फॉर्म है, तो आप आ जाओ रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टिंग वर्ब में ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ मी है, मी का क्या होता है भैया, आई होता है। सब्जेक्ट मेरा चेंज हुआ, अब सब्जेक्ट जैसे चेंज हुआ तो यहाँ प्रेजेंट दिखेगा, सिर्फ इसमें एक ही चीज लिखता है, माइट लगता है, तो आपको माइट लगा देना है। उसके बाद क्या लिखना है, अदर वर्ड। तो गाइस उसके बाद जो है लिव लॉन्ग, आप लिव लॉन्ग लिख दो, ठीक है, और लिव लॉन्ग लिखने के बाद ये जो दिखा है आप फुल स्टॉप लिख दिया करो, ठीक है, ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। ऐसे ही आपको करना था। आप इसके जगह ब्लेस्ड भी लगा सकते हो, प्लेट भी क्या लगा, प्लेट भी क्या, हमने कहा चलो ये भी हम लिख दिया, क्या गलत है, क्या नहीं गलत है, बस ये देखो ये ऑपरेटिव सेंटेंस है ना, हाँ। लेकिन अब जैसे एक ट्रांसलेशन मैंने लिखा, जैसे इसको हम रब कर दें, क्या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने कहा जैसे ही सेड टू मी, इससे आप नहीं पहचान सकते कि आने ये कौन सा ट्रांसलेशन है, लेकिन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जैसे एंट्री मारोगे तो ये जो प्रश्न होगा इसमें मे से शुरू होता है, तो मे से शुरू हो तो मान लीजिए ना ये कौन सा ऑपरेटिव सेंटेंस है। तो ऑपरेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेशन में जो इंपॉर्टेंट स्पीच होगा आप समझ लेना कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि श्राप नहीं दिया जा रहा है तो समझ लेना श्राप नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, श्राप नहीं दिया जा रहा है, तो आप उसके जगह श्राप नहीं दिया जा रहा तो उसके जगह आप तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो। अगर श्राप दिया जाएगा तो सिर्फ एक ही लगाना, जैसे मैंने कहा देखो मैंने एक ट्रांसलेशन को लिखा, ठीक है, आगे देखता हूं, ठीक है, जैसे मैंने कहा, ठीक है, जैसे मैंने कहा he said to me, ठीक है भैया,
मे यू डाई। चलो इसका बना के दिखाऊं, चलो यही है ना, क्या लिखे भैया, समझो ऐसे करना है। अब इसको समझ जाओ। तो देखो इसमें क्या है, पहचान लो, ये तो प्रेजेंट किसी में भी दिखेगा, पास्ट में कुछ भी हो दिखेगा। यहाँ आओ, एंट्री मारो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में, देखो मे से शुरू हुआ कि नहीं। अब इसमें देखो यू डाइड, तुम मर जाओ। अब बताओ ये देखो यू डाई मतलब ये क्या, आशीर्वाद दे रहा हूँ कि श्राप दे रहा हूँ, अपने दिमाग से सोचो। हमने कहा यू डाई तो श्राप दे रहा हूँ, आशीर्वाद की क्रिया तो नहीं है। यू गो टू हेल, यू फेल इन एग्जाम, ये सब क्या है मेरे भैया, ये सब क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। तो सिंपलीफाई में देखो यहाँ कुछ नहीं करना है, सर जाने दो कोई दिक्कत नहीं, ही की जगह ही लिखा। अब इसमें श्राप दिया जा रहा था तो श्राप को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कर्स्ट। और यहाँ क्या लगा देंगे, मी, और डबल इन्वर्टेड कामा की जगह क्या लगाएंगे, डाइट लगा देंगे। अब सब्जेक्ट को चेंज करो, सब्जेक्ट क्या है यू, यू का मतलब यहाँ देखो क्या है मी, का क्या हो जाएगा आई। आई को लिखने के बाद सबसे पहले क्या लिखना है, माइट लिखना है, और उसके बाद क्या लिखना है अदरवर्ड, तो अदरवर्ड यही होगा, ठीक है। तो गाइस देखो ऐसे ही आएगा, कुछ नहीं है, आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं है। आप अपने किताब में देखो उसमें से एग्जांपल मिलेगा आपको। अब यहाँ अगर माइट की, अब यहाँ जो मे है माइट को अगर क्रिया हो तो समझ लेना कि प्रेजेंट का पूरा भाग पास्ट में जाता है। प्रेजेंट मेरा क्या है, मे मेरा प्रेजेंट है तो मे का क्या होता है, पास्ट, माइट होता है। तो गाइस इसमें कंफ्यूजन मत होना कि सर माइट क्यों लिख रहे हैं, और माइट ही लिखा जाएगा, टेंशन मत लेना। तो गाइस ऐसे ही बने रहो वीडियो में। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप हो सकता है पूछ लेना। तो बस आज यहीं तक होगा। इसमें भी बात है ग्रीटिंग वर्ड की क्रिया होगी, तो ग्रीटिंग वर्ड जो होगा मैं आपको अगले वीडियो में अपलोड करने वाला हूं। ज्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाता तो आप लोग देखते नहीं हो। तो गाइस वीडियो जैसा भी लगा आप मुझे बता देना कि पहचान में आया कि नहीं आया। अगर पहचान में आ गया होगा तो ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फिर से बताना, मैं फिर से आप लोग के बीच में आने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए यहीं तक, अब बात करेंगे अगले वीडियो में।